नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कबीर चौरा में अवैध रूप से तथाकथित गुरु प्रसाद गोस्वामी उर्फ गभरू यादव, रोशन यादव एवं सुखदेव गोस्वामी आदि लोगों द्वारा विद्यालय में फर्जी तरीके से अध्यापकों की नियुक्ति किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय विधायक, मंत्री तथा प्रशासन के साथ ही शासन से मौखिक और पत्राचार द्वारा की गई है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि विद्यालय पर अवैध रूप से काबिल लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई कर अपनी देखरेख में पुरानी चुनाव प्रणाली व्यवस्था के जरिए चुनाव कराकर न्याय किया जाए। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो सभी संतजन मजबूरन आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मंत्री जी ने, रविंद्र जायसवाल जी ने लिखा है, उसके बावजूद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने लिखा, उसके बाद कार्रवाई लिखा है पत्र जो रविंद्र जायसवाल ने। मेरा नाम महंत संत शरण दास। महाराज जी, आज किस प्रकार का प्रकरण को लेकर यहाँ पे पत्रकार वार्ता आपने बुलाई? पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाए कि दुर्दांत अपराधी प्रकृति के लोग गभरू गोस्वामी कबीर विद्यालय वाराणसी, जिसको कब्जा करके उसमें घुस गया है और अपना फर्जी कमेटी बना करके सोसाइटी से आदेश करवा लिया अपने पक्ष में और गार्ड रख लिया है। किसी को विद्यालय में जाने नहीं देते हैं। उनके डर से कोई भी साधु महात्मा सब परहेज करते हैं। आपने शासन प्रशासन या पुलिस विभाग से मदद मांगी? हम सबसे मदद मांगे मगर हमको कोई मदद उतना नहीं मिला। हम चाहते हैं कि सरकार से सहयोग मिले और प्रशासन से मांग करते हैं कि वो अपराधी प्रकृति के लोग हैं, दो मुकदमा में सजावार हैं, उनको यहाँ से निकाल करके उस पर मुकदमा करके उसको जेल दिया जाए और विद्यालय में फिर से सही ढंग से जिलाधिकारी के देखरेख में चुनाव करके और विद्यालय को ठीक जी। जी, आज किस प्रकार का यहाँ पर प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या है मामला? मैं महंत गोविंद दास शास्त्री सदगुरु कबीर साहब के प्राकट स्थल लहरतारा से आज हम लोग कबीर साहब की एक संस्था है कबीर संस्कृत महाविद्यालय, जो कि कबीर चौरा में है। उस विद्यालय में एक 2 मुकदमा में आजीवन कारावास गभरू प्रसाद गोस्वामी दुर्दांत अपराधी, जिसके ऊपर दर्जनों से ज़्यादा अनेक हत्या, लूट, डकैती, बम कांड, AK-47 तमाम तरह के मुकदमाएं दर्ज है। उस व्यक्ति फर्जी तरीके से प्रबंधक मंत्री बनकर संस्था में प्रवेश कर फर्जी तरीके से विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने जा रहा है, जो कि 10 पदों पर नियुक्त होना है। और उसके बाद भी करीब 50 व्यक्ति से उन्होंने ज़्यादा पैसा वसूल चुका है। कई करोड़ रुपए वो पैसा वसूल करके एक तरह से सारे पैसे के दम पर काम कर रहा है। महाराज जी, ये जो आप बता रहे हैं जिनको, ये इनकी नियुक्ति कैसे हुई है? ये फर्जी तरीके से उन्होंने कागज प्रस्तुत करके, क्योंकि ज़्यादातर संस्था के सदस्य बिहार में रहते हैं, जो उस समय राममिलन गोस्वामी मंत्री प्रबंधक थे, उन्होंने को अचानक पैरालिसिस हुआ, उसके बिहार में इन्होंने कब्जा कर लिया और फर्जी कुट रचित दस्तावेजों के तो यहाँ जो पुराने जो ट्रस्ट थे उनके लोगों ने उसका विरोध नहीं उनके लोगों ने विरोध किया। हमारे पास उसके संस्था के कोषाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, जो अभी वो एक तरह से अध्यक्ष है, तो वही 20 साल से वही अध्यक्ष है, उनके द्वारा विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद को स्वीकार नहीं करके फर्जी जिन्होंने वो कुटरचित दस्तावेज किया, हमने उस समय प्रशासन के निगरानी में चुनाव किया रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा नामित मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको सही नहीं करके, जो फर्जी 2 दिन पहले उन्होंने चुनाव दिखाया, उसको सही मान लिया। इसको लेके, इस प्रकरण को लेके आपने विधिक कार्रवाई के रूप में क्या की? हमने हर शासन प्रशासन को अवगत कराया। अभी नियुक्ति को रोक लगाने के लिए संपूर्णानंद के कुलपति जी को और कुलसचिव जी को तमाम कई बार इस विषय में मिले और कई मंत्री विधायक से इस बारे में नियुक्ति को रोक लगाने के लिए कहे। उन्होंने आश्वासन मिला, उनके द्वारा आश्वासन मिला। उन्होंने लिखित पत्र को प्रेषित किया, लेटर के माध्यम से भी प्रेषित किया और कहा कि इस पे तमाम नियुक्ति पे तत्काल रोक लगाकर उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। लेकिन प्रशासन उस
पे कोई कार्रवाई नहीं करके। महाराज जी, देखा जाए इस प्रकरण को जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर इसको लेके अगर आप प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन प्रशासन की कार्रवाई नहीं होती है, क्या रणनीति बनाई गई है संत समाज की, आपके समाज की? हम 2 दिन में इसका निष्कर्ष चाहते हैं और हमारी मांग है कि जो फर्जी तरीके से विद्यालय में साधुओं को जो ताला तोड़कर उनको कब्जा किया है, उसके ऊपर FIR दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया जाए। विद्यालय जो नियुक्ति चल रहा है उस पर तत्काल रोक लगाए। तीसरी जो निर्विवाद कमेटी था 2014 में जो है 3 साल से के लिए चुना गया था, उसके आधार पे चुनाव कराकर अपने मजिस्ट्रेट अपने निगरानी कराएं। हम नहीं चाहते हैं, हम यदि सही होते तो हम क्यों मजिस्ट्रेट की मांग करके या लोगों का अवगत कराते। इस मामले को लेकर क्या मुख्यमंत्री जी से भी आप मिलेंगे? मुख्यमंत्री जी को सभी को हमने लेटर के माध्यम से वो किया, अवगत करा दिया गया। राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्यालय से कई बार इस विषय में अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। माननीय हमारे प्रदेश के स्टाफ मंत्री रविंद्र जी जायसवाल जी, हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, नीलकंठ तिवारी, सभी जी को हमने अवगत कराया, लेकिन अभी इस विषय में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यदि 2 दिन के अंदर कार्रवाई सही से नहीं होता, इस तीनों मांग हमारी पूरी नहीं किया है, तो हम सभी साधु संत भक्त समाज अपनी संस्था जो कबीर की धरोहर है, कबीर की संस्था जिसमें तमाम संत महापुरुष पढ़े और साधु बने और एक अलग अलग क्षेत्र में जाकर काम किए, तो हम सभी को इकट्ठा करके आमरण अनशन करेंगे। और यदि किसी को कुछ संत को किस होता है तो वो प्रशासन कुलपति को जाता है, कुलसचिव को जाता है, हमारी जो चिट फंड सोसाइटी के अधिकारीगण को जाता है, जो उन्होंने गलत तरीके से हमारे कई बार कहने के बावजूद उन्होंने कार्य जो नहीं किया, उस पर हम कार्रवाई। धन्यवाद।